हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। यूटेट यानी कि उत्तराखंड टेट 2026 के जो हैं वो फॉर्म आ चुके हैं। जो उत्तराखंड में लगे हुए मेरे शिक्षक भाई बहन हैं, तो भाई देखिए, आपको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपको जो है पात्रता परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी। ठीक है, हालांकि उत्तराखंड में जो है यूटेट भी चलता है, सीटेट भी चलता है, मगर अन्य राज्य वाले जब उत्तराखंड में भर्ती आती है तो भाई वो आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो सोच समझ के आपको, अगर यूटेट अन्य राज्य से हैं तो भरिएगा, क्योंकि वहां पर फिर जब वैकेंसी आती है तो वहां पे डोमिसाइल मांगते हैं, वहां का उत्तराखंड का निवासी होने का प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो फिर वो भर्ती में भर ही नहीं पाएंगे, तो फिर यूटेट करने का या एक सर्टिफिकेट अपने कलेक्शन करने का वो क्या फायदा, वो आप अपनी बुद्धिमत्ता से सोच लीजिएगा। यहाँ पर जो उत्तराखंड टेट है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा, इसकी आयोजनकर्ता संस्थान जो है भाई वो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। वेबसाइट है www.uk.tet। अब ये यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है, uktet.com। और ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है। फॉर्म जो है भाई वो निकल चुके हैं आपके कब, 14 जुलाई को। ठीक है, और भाई आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की वो है 3 अगस्त 2026। फी सबमिशन उससे पहले ही कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे 6 अगस्त तक आप फी सबमिट कर सकते हैं। और परीक्षा की डेट जो है भाई, इस बार मंगलवार को पेपर हो रहा है, तो 29 सितंबर 2026। लेवल 1 का पेपर सुबह 10 से 12:30 होगा। लेवल 2 का पेपर जो होगा 2 से 4:30 होगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम हमारी तैयारी करवा दीजिए एक जगह से, जैसे हम पढ़ ले और हमारा पेपर पास हो जाए। तो भाई उसको लेकर भाई हम पहली बार जो है उत्तराखंड का बैच लेकर आए हैं, वो है भाई आपका बद्रीनाथ बैच। उत्तराखंड टेट के लिए बद्रीनाथ बैच जो रिकॉर्डेड बैच होगा वो आपको अवेलेबल है नोटबुक अकेडमी ऐप पे। इसकी फीस है 199। अच्छे तरीके से इसमें पूरा उत्तराखंड टेट जिस तरीके का पेपर पूछता है, यहाँ पेडागोजी भी सीटेट की तरह पूछी जाती है। ठीक है, मतलब जितना कंटेंट उतनी पेडागोजी, ठीक सीटेट वाला पैटर्न ही फॉलो होता है। तो उसी पे आधारित जो है भाई आपको यूटेट के लिए बद्रीनाथ बैच जो है भाई उसमें एनरोल कर लीजिए। ठीक, रिवीजन हम आपके अच्छे से करा देंगे। ये बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। पेपर 1 का 199 का और पेपर 2 का भी 199 का। हमारी ऐप है नोटबुक अकेडमी ऐप। हेल्पलाइन है 9958601704। अब देखिए उत्तराखंड टेट में एलिजिबिलिटी, अब यहाँ पर देखिए कोड होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब आप जोन सी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो कोड आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त भरना होता है। अगर लेवल 1 पहली से 5वीं का टीचर के लिए आपको जो है यूटेट भरना है, तो 50% 12वीं में और 2 साल का डिप्लोमा या बीटीसी तो कोड 1 भरिएगा। 45% 12वीं में और 2 साल का बीटीसी या डीएलएड। एनसीटी अधिनियम 2002 से पहले 45% जिनके 12th में तो वो कर पाते थे जेबीटी, तो कोड 2 भरेंगे। 50% 12वीं में और डीएलएड 4 साल का कर रखा है तो कोड 3। 50% 12वीं और 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से आरसीआई अप्रूव्ड तो आपका कोड 4। ग्रेजुएट प्लस डीएलएड बीटीसी तो भाई आपका कोड 5। शिक्षा मित्र जिन्होंने इग्नू से डीएलएड पास कर रखा है तो भाई वहां पर आएगा आपका कोड 6। पहली से 5वीं की इन सर्विस स्कूल टीचर्स ये अब ऐड हुआ है, क्योंकि देखिए पात्रता तो इनको भी पास करनी है, अब नौकरी में बने रहना है तो, या फिर वो जो है एचएम प्राइमरी है या असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी, एचएम अपर प्राइमरी दे रहा है कोई पेपर, तो कोड 7। स्टूडेंट जो एनरोल्ड है टीचिंग कोर्स में, चाहे एक दिन भी हो गया है, तो वो यूटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी को ग्रेजुएशन में 5% की छूट है। एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग कोर्स होना चाहिए आपका। लेवल 2 यूटेट की एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल बीटीसी डीएलएड कर रखा हो तो 1, ग्रेजुएशन 50%, बीएड एलटी या शिक्षा शास्त्री तो कोड 2, 50% 12वीं में और 4 साल का बीएलएड तो कोड 4, 50% ग्रेजुएशन और 4 साल का बीए अड या बीएससी अड तो कोड 5, ग्रेजुएशन में 45% अगर 2011 से पहले दाखिला कर रखा है और बीएड एलटी कर रखी है तो भाई कोड 3। एनरोल जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बीएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, या डीएलएड कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन हो चुकी है और डीएलएड में एनरोल कर रखा है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी को ग्रेजुएशन में 5% की छूट है। कोड 6 ग्रेजुएशन या उसका इक्विवेलेंट 50% मार्क्स या पास या फाइनल ईयर में हो बीएड स्पेशल एजुकेशन में। कोड 7 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में या पीजी में, पास या अपीयरिंग हो बीएड में। ठीक है,
कोड 8 छठी से 8वीं तक के टीचर जिन स्कूलों का यूडाइस का कोड है, और भाई वो टीचर जो है वो इन सर्विस असिस्टेंट टीचर, HM LT ग्रेड टीचर हैं, ठीक है। तो वो कोड जो है भाई 8 भरेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पेपर का पैटर्न क्या रहता है। 150 क्वेश्चन होते हैं दोनों लेवल्स में, 150 सवाल आते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट, 150 मार्क्स का पेपर। मोड ऑफलाइन होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और इसकी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम होती है। ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको अपने साथ लेकर जाना होता है। फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये आप साथ में लेकर जा सकते हैं, ठीक है बेटा। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के 60% यानी 90 मार्क्स, SC ST के 40% यानी कि 70 मार्क्स, OBC दिव्यांग के 50% यानी कि 75 मार्क्स। यूटेड लेवल 1 में अगर हम बात करें पैटर्न, CDP देखिए सीधा 30 मार्क्स की, ठीक है। प्रथम भाषा हिंदी या अंग्रेजी में से चूज करनी होती है, तो वही वो 30 मार्क्स की। द्वितीय भाषा, पहली में अगर हिंदी चूज कर लिया तो अब दोबारा हिंदी चूज नहीं कर सकते, अब हिंदी के अलावा मान लीजिए इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, इनमें से चूज कर सकते हैं। तो द्वितीय भाषा वो भी 30 मार्क्स की। गणित 30 मार्क्स का, EVS 30 मार्क्स की, टोटल क्वेश्चन 150 मार्क्स के। यूटेड लेवल 2 में CDP 30 मार्क्स, प्रथम भाषा हिंदी या अंग्रेजी 30 मार्क्स, द्वितीय भाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। मान लीजिए किसी ने प्रथम भाषा इंग्लिश ले ली तो द्वितीय भाषा उसकी वो हिंदी, संस्कृत या उर्दू, इनमें से चूज कर सकता है, ठीक है। तो वो 30 मार्क्स, मैथ्स और साइंस मिला के 60 मार्क्स, या फिर SST 60 मार्क्स। यहाँ देखिए पेडागोजी आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है यूपीटेट जैसा है या स्टेट जैसा है जहाँ पेडागोजी बहुत कम पूछते हैं, यहाँ पे अच्छे से पेडागोजी पूछते हैं, सीटेट की तरह। जनरल OBC अगर एक पेपर भर रहे हैं तो 600 रुपए लगेंगे, अगर 2 फॉर्म भर रहे हैं दोनों लेवल के तो 1000 रुपए लगेंगे। SC ST डिफरेंटली एबल 300 रुपए, ठीक। और अगर दोनों फॉर्म भर रहे हैं तो भाई 500 रुपए, ठीक है। ये उत्तराखंड का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 29 शहरों में भाई आपकी लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटी रहेगी, ठीक। वो कौन सा है, हरिद्वार, देहरादून, उत्तराकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ठीक है। इनमें से 2 आपको चूज करने होंगे जब आप जो है फॉर्म भरेंगे, ठीक। एडमिट कार्ड ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, www.ubsc.uk.gov.in पर रेगुलर अपडेट्स। बाकी मनु राठी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हम बता देंगे। नोटबुक अकेडमी ऐप के ऊपर उत्तराखंड टेट के PYQ जो है विद आंसर की अपलोड करा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग कैंडिडेट का सर्टिफिकेट जो है वही वो पंजीकृत डाक से उनके घर आएगा, ठीक। प्रमाण पत्र जो इशू होगा उसमें कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पंजीकरण संख्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी, ठीक। और यूटेट क्यों करें, देखिए जो लगे हुए टीचर हैं उनको अपनी नौकरी बचाने के लिए यूटेट करना पड़ेगा या सीटेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो आगे उत्तराखंड में टीचर लगने वाला चाहते हैं तो उनको यूटेट करना पड़ेगा। उत्तराखंड वाले बच्चे ही जो है उस वैकेंसी में भर पाते हैं, और टीचर वहां का डोमिसाइल चलता है तो उनके लिए तो मस्ट है, उन्होंने टीचर कोर्स आखिर फिर किया ही क्यों। अन्य स्टेट का टैट जो है जैसे यूपी टैट पड़ोस का राज्य है, एस्टेट, ठीक है, राजस्थान का रीट, ये सब यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे सीटेट और यूटेट ये दोनों चलते हैं, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये जो है ये दिखाना चाहूंगी, ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, ठीक है। इसके एंड के पेजेस में अगर आप जाते हैं बेटा तो उसमें यहाँ पे आराम से जो है भाई आपको सारा बता रखा है, ठीक, आपका कि कैसे आपको जो है आवेदन करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक। आप वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। आप अगर पहले से रजिस्टर है तो आप ऑलरेडी यूजर करके करेंगे, अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर जो है, आपका ईमेल ID, कैप्चा ये करना पड़ेगा। OTP आएगी आपके पास, ठीक है। आप OTP को जो है भाई वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड, ठीक है, एंटर करेंगे कैप्चा कोड, और फिर जो है भैया आप लॉगिन करेंगे, ठीक। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे इस तरीके से माई प्रोफाइल आ जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म, लॉग सबमिशन और फी पेमेंट, ये 3 स्टेप आपको पूरे करने हैं। अप्लाई फॉर यूटेट, ठीक है, यहां पर आपने किया, ठीक।
आपने अपना अप्लाई किया, जेंडर, नेम, होम डिस्ट्रिक्ट, पीएच हो या नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज क्या लेंगे, सेकंड लैंग्वेज क्या लेंगे, कोड जो मैंने आपको बताए थे 1 2 3 4 5 6, आपका कौन सा कोड है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, इन सर्विस टीचर है तो इन सर्विस टीचर का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो ऊपर वाला लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। ध्यान से भरिएगा। ठीक है, अपना नाम, पिता का नाम, जाति, ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान से भरना है बेटा। इसके बाद देखिए कोड जो जैसे मैंने आपको बताए वो कोड आपको भरने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना कलर फोटोग्राफ, ठीक है, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। और इस यहाँ पे उसकी वो भी दे रखी है कि कितनी केबी का होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी एग्जाम अप्लाइड फॉर आपका दिखने लगेगा। ठीक, इसके बाद भाई आप जो है पेमेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन फी टोटल अमाउंट आपका दिखने लगेगा और आप जो है फिर पेमेंट किससे कर सकते हैं, आप जो है अपना डेबिट कार्ड से, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो आएगा उसको जो है अपना सेव करके रख लीजिएगा। ठीक, वो ये होगा कि हाँ आपने फॉर्म भर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। तो ऑल द बेस्ट, और साथ के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे बद्रीनाथ बैच के साथ। ठीक, जो मिलेगा आपको कहाँ, नोटबुक एकेडमी ऐप पे सिलेक्शन वाला बैच रहेगा। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से इससे जुड़कर पढ़िए। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपका यूटेट पास हो जाएगा पहली ही बार में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।